हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए प्रतिदिन एक क्लास लेकर आ रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की है। और यह क्लास आपके लिए एमपी हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमपी जिला न्यायालय के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपसे सामान्य ज्ञान पूछना है और जो कि 15 नंबर का आपका मध्य प्रदेश से आना है। इसलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट करी है और ये वह क्वेश्चन है जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चनों को देखा, प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखा, उनका एनालिसिस किया, तब जाके मैं इन क्वेश्चनों को आपके लिए बिल्कुल चॉइस करके बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिला सकते हैं। और इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे डेफिनेटली, और अधिकतर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है। तो आइए पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा भोपाल, बी हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंदौर, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा विदिशा दोस्तों। तो आइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा इंदौर हो जाएगा। इंदौर शहर से हमारी क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल होता है और यह इंदौर की कहाँ से निकलती है, तो यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बल्ली नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं दोस्तों। देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बी हो जाएगा हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सबसे पहले मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई थी दोस्तों। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज आपके लिए क्वेश्चनों की संख्या मैंने बढ़ा दी है और अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कम से कम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके 1 से 2 नंबरों को आपको एमपी हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने की संभावना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कितने मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र है, और आज मैंने क्वेश्चन रख दिया है कि बताइए कि सबसे पहले किस जिले में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंदौर, बी हो जाएगा हमारा भोपाल, सी हो जाएगा हमारा विदिशा, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जबलपुर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा इंदौर में सबसे पहले हमारे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। विदिशा शहर की कौन सी नदी के तट पर स्थित है। विदिशा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित हो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नर्मदा, बी हो जाएगा हमारा बेतवा, सी हो जाएगा हमारा चंबल, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोन नदी। तो देखिए दोस्तों, जो विदिशा शहर है वह हमारा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर। बेतवा नदी के तट पर स्थित है विदिशा दोस्तों। ठीक है ना। और ये कहाँ से निकलती है, ये बुंदेलखंड से भी निकलती है दोस्तों ये नदी विदिशा, और ओरछा से निकलती है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सा भी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सबसे पहले ऑप्शन जानेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर, बी हो जाएगा इंदौर, सी हो जाएगा हमारा जबलपुर, और डी हो जाएगा हमारा भोपाल। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कौन सा, इंदौर। इंदौर हमारा पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इंदौर है। ठीक है ना दोस्तों, अब क्लियर है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अपना छठवां क्वेश्चन। किस जिले में मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। किस जिले में मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। सबसे पहले इनके ऑप्शन जानेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा बुरहानपुर, बी हो जाएगा रायसेन, सी हो जाएगा बैतूल, डी हो जाएगा हमारा इंदौर। देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा बैतूल इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या है दोस्तों, बैतूल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बैतूल जिले में मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए हमारा सी ऑप्शन बैतूल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए सातवां क्वेश्चन हो जाएगा बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा
सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है? तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है? तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा प्रदूषण, बी हो जाएगा हमारा सफाई, सी हो जाएगा प्राचीन नदी और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट है ये, याद रखना। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है? तो हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रदूषण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रदूषण देखने के लिए मिलेगा हमारा बेतवा नदी में, ठीक है ना। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन हो जाएगा होशंगाबाद और हमारा बी हो जाएगा डिंडोरी, सी हो जाएगा श्रृंगौली और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। हमारा देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा डिंडोरी, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। डिंडोरी में हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। और आपको पता ही है, हम आपके लिए 12 बजे हमारी ये MPG की सामान्य ज्ञान की क्लास आती है और शाम 7 बजे फिक्स आपके लिए कंप्यूटर की क्लास आती है, जिसमें स्पेशल आपके लिए क्या है वह यह है कि आपके लिए जो कंप्यूटर के उसमें क्वेश्चन आते हैं वे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम जो होना है MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, MP हाई कोर्ट का, उसमें कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए उनमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए इंक्लूड कर दिए क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर का बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है हम आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से छांट के लाते हैं, क्योंकि जो आपका लेवल है उस लेवल को हमने समझ लिया है, जब जाके आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। और शनिवार को आप पॉलिटी की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि शनिवार टू शनिवार आपके लिए पॉलिटी की क्लास भी हम लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले समय में हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। बस आपका सहयोग यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो इसे भी लाइक कीजिए। अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी का एक प्राचीन नाम है? यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं तो उसमें से हमको बताना है कि कौन नर्मदा नदी का हमारा एक प्राचीन नाम है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा रेवा नदी, बी हो जाएगा हमारा बैनगंगा नदी और सी हो जाएगा सरस्वती और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा रावी नदी दोस्तों। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेवा नदी को नाम से भी नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था। क्या? नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा नदी भी था, ठीक है दोस्तों, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 10वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, हाँ, व्यामा और वेरन की नदी की सहायक नदी है। व्यामा और वेरन की नदी की सहायक, यानी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपसे पूछा गया है। ये ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती, बी हो जाएगा नर्मदा, सी हो जाएगा क्षिप्रा, डी हो जाएगा हमारा कैन नदी। तो देखिए दोस्तों, जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा कैन नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था हमको बताना है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बी हो जाएगा हमारा कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान, सी हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वन विहार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। किसको किया गया था? सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में किसको शामिल किया गया था? तो कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। और कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस जिले में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको बताना है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं स्थित हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा धार, बी हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, सी हो जाएगा विदिशा और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा भोपाल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का वह हो जाएगा दोस्तों हमारा धार, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं? तो धार जिले में हमारी बाघ की गुफाएं स्थित हैं दोस्तों। चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 13वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा मेकाल पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। मेकाल
पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवई, बी हो जाएगा हमारा जोहिला और सी हो जाएगा ए और बी दोनों और डी हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर है। मेकाल पहाड़ी से ये दोनों नदी निकलती हैं। कौन कौन सी? एक निकलती है केवई, दूसरी निकलती है हमारी जोहिला दोस्तों, यानी हमारा ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा 14वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है। ए हो जाएगा इंदौर, बी हो जाएगा इटारसी, सी हो जाएगा भोपाल, डी हो जाएगा हमारा ग्वालियर। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा इसका जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा इटारसी, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन हमारा इटारसी था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन क्या है। किस जिले में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्मदिन हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा राजगढ़, बी हो जाएगा भिंड, सी हो जाएगा होशंगाबाद और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्मदिन हुआ था। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर कुछ नदी दी गई हैं आपको ऑप्शन में, इनमें से 3 नदियाँ ऐसी हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं, पर एक नदी ऐसी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा गंगा, बी हो जाएगा गोदावरी, सी हो जाएगा हमारा सिंधु और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा मान दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा मान ही हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मान नदी जो है वह हमारी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी नहीं है। बाकी की जो 3 नदी हैं जैसे गंगा हुआ, गोदावरी हुआ, सिंधु हुआ, ये कहीं ना कहीं हमारी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, लेकिन मान का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे 17वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। हमारा 17वां क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना दोस्तों। मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था। ये हो जाएगा हमारा केसरी, क्योंकि अभी आपका पुलिस का एग्जाम चल रहा होगा, आपने उसमें देखा होगा, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है और कौन सा मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार है। तो इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल, अगर आपका अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस का अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ, डेट नहीं आई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा केसरी, बी हो जाएगा बंगाल गजट, सी हो जाएगा हमारा ग्वालियर गजट और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा नई दुनिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ग्वालियर गजट, हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार था। याद रखना दोस्तों कौन सा, ग्वालियर गजट। चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में डचेस वाटरफॉल कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में डचेस वाटरफॉल कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, सी हो जाएगा हमारा पचमढ़ी और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इंदौर और डी हो जाएगा हमारा भोजपुर। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा पचमढ़ी का। पचमढ़ी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पचमढ़ी में ही डचेस वाटरफॉल स्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, पचमढ़ी है दोस्तों। चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। नामोदास मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी का प्राचीन नाम है। याद रखना 2-3 नाम आपसे प्राचीन पूछे गए हैं और इन नामों को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नामोदास क्या है, नामोदास मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी का प्राचीन नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा कैन, बी हो जाएगा हमारा क्षिप्रा, सी हो जाएगा नर्मदा और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेतवा। यहाँ पर दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा नर्मदा नदी का ही हमारा नामोदास पुराना नाम था, प्राचीन नाम था। देखते हैं अपना 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विद्यालय कहाँ खोला गया था। तो यहाँ पर हमको बताना है कि मध्य प्रदेश में प्रथम जो हमारा खेल विद्यालय है कहाँ खोला गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सीहोर, बी हो जाएगा देवास, सी हो जाएगा हमारा भोपाल और डी हो जाएगा हमारा इंदौर। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में जो प्रथम हमारा खेल विद्यालय है वह हमारा सीहोर में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था, सीहोर में, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ।
जानेंगे दोस्तों हमारा 21वां जो क्वेश्चन है वे क्या कहता है, मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय कहाँ खोला गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा विदिशा, बी हो जाएगा भोपाल, सी हो जाएगा गंज बासोदा और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ब्योबरा। तो हम देखिए दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा गंज बासोदा इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है। आप एक क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला मध्य प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था और लेटेस्ट अभी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है ये हमको बताना। ए हो जाएगा 1077, बी हो जाएगा 1312 और हमारा सी हो जाएगा 1277 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1170। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है 1077 किलोमीटर। कितना है, 1077 किलोमीटर है। और जो यहाँ पर नीचे दिया गया 1312 ये कुल क्षेत्रफल है। ठीक है ना, कुल किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। अब चलते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुनारखेड़ी धार, बी हो जाएगा कस्तूरबा ग्राम इंदौर और सी हो जाएगा हमारा चुटका गांव मंडला और हमारा डी हो जाएगा बेरसिया भोपाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम का नाम है वह है हमारा कस्तूरबा ग्राम इंदौर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई गई थी। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, बी हो जाएगा जबलपुर, सी हो जाएगा हमारा भिंड और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा शहडोल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 में का वह हमारा शहडोल हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, नीचे दी गई नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर कुछ नदी दी गई है नीचे, तो हमको उसमें से ये बताना है कि कौन सी नदी है जो वह अरब सागर में गिरती है। ये हो जाएगा बेतवा, बी हो जाएगा ताप्ती, सी हो जाएगा हमारा महान नदी और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा चंबल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ताप्ती नदी ही हमारी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों कौन सी नदी है वह, ताप्ती नदी हमारी अरब सागर में गिरती है। चलते हैं अपने अगले यानी 26वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है। यहाँ पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा था। तो सबसे पहले इनके ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पचमढ़ी, बी हो जाएगा हमारा भोजपुर, सी हो जाएगा हमारा शिवपुरी और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा खजुराहो। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो प्रथम हमारा पर्यटन नगर था वह हमारा शिवपुरी था। कौन था हमारा, शिवपुरी, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। सॉरी दोस्तों, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी नहीं पर स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप होने में। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। ये हो जाएगा हमारा बेड़ाघाट जलप्रपात। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इसको मिटा दीजिए, ये हमारा गड़बड़ है थोड़ा सा, ये नहीं है यहाँ। अब क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, क्या पूछा गया है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर नदी लिखा हुआ है, नदी नहीं के स्थान पर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा बैराघाट जलप्रपात, ये भी है दोस्तों। और कपिलधारा जलप्रपात ये भी हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और दुग्धधारा जलप्रपात ये भी हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों उपयुक्त तीनों हमारे नर्मदा नदी के जलप्रपात पर ही स्थित हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली कौन सी नदी है। एक बार और ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कोई क्लास में, और अब ये लैंग्वेज चेंज करके आ गया है दोस्तों, तो अब आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर मालूम है तो आपको पता होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी, यानी कह सकते हैं आप, या ये भी कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिणी दिशा में बहने वाली नदी का नाम बताइए कौन सी नदी है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे इनके। ऑप्शन ए हो जाएगा वर्धा, बी हो जाएगा बरना, सी हो जाएगा माही और डी हो जाएगा हमारा वैनगंगा। इसका जो राइट आंसर है माही इज द राइट आंसर दोस्तों, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
29वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है। राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है। ए हो जाएगा खंडवा, बी हो जाएगा रायसेन, सी हो जाएगा इंदौर और डी हो जाएगा हमारा भिंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा खंडवा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, राजा भोज का संबंध किस वंश से था। यहाँ पर आपको देखिए कुछ वंशों के नाम दिए गए हैं, उसमें से हमको बताना है कि राजा जो भोज थे उनका संबंध किस वंश से था। ए ऑप्शन हो जाएगा मौर्य, बी हो जाएगा मुगल, सी हो जाएगा परमार और डी हो जाएगा हमारा होलकर। होलकर से भी नहीं था, मुगल से हो नहीं सकता है, ठीक ना दोस्तों। आप कौन कौन से ऑप्शन बचे, एक परमार एक मौर्य, मौर्य से भी नहीं है, यानी हमारा सी ऑप्शन यानी हमारा परमार वंश से हमारा राजा भोज का संबंध था दोस्तों। चलते हैं हम अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बेतवा किस नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी है जो वह किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा गंगा, बी हो जाएगा सिंधु, सी हो जाएगा हमारा यमुना और हमारा डी हो जाएगा गोदावरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। याद रखना, यमुना नदी की सहायक नदी कौन है, बेतवा नदी है। या कह सकते हैं कि बेतवा किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी की। चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, राज्य का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ बनाया गया था। राज्य का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ बनाया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा रीवा, बी हो जाएगा पन्ना, सी हो जाएगा हमारा भिंड और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मुरैना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, पन्ना इज द राइट आंसर। और पन्ना के हीरे आप सभी को मालूम है प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत भर में हमारे और पूरी दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। अब चलते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 33वां क्वेश्चन का है, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राजगढ़, बी हो जाएगा हमारा ग्वालियर का दुर्ग या ग्वालियर का किला, सी हो जाएगा चंदेरी का दुर्ग और सी हो जाएगा हमारा राजवाड़ा दुर्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ग्वालियर का दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों। किसको, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और क्लास का टाइम आपको सभी को मालूम है, सुबह 12 बजे क्लास पब्लिक होती है। प्लीज़ दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए दोस्तों। देखते हैं अपना 34वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्वच्छता महावर्ष 2009 में किस माह में मनाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा अक्टूबर, हो जाएगा अगस्त, हो जाएगा सितंबर और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जनवरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में स्वच्छता माह 2009 से किस माह में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा अक्टूबर हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश का स्वच्छता माह के रूप में मनाया जाता है और ये 2009 से मनाया जा रहा है। चलते हैं अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 35वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 35वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और आप देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था। सबसे पहले इनकी ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बैरागढ़, बी हो जाएगा बैरसिया, सी हो जाएगा हमारा गादिया और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कामखेड़ा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह बैरसिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 36वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 36वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, मोबाइल आंगनवाड़ी योजना का परिवर्तित नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, मोबाइल आंगनवाड़ी परियोजना का परिवर्तित नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना, बी हो जाएगा जल दीप योजना और हमारा सी हो जाएगा बलराम योजना और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सहेली योजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जल दीप योजना, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 37वां क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश में प्रथम निजी विश्वविद्यालय कहाँ
कहाँ स्थापित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन, आपसे पहला निजी विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थापित किया था। आज तो हर जिले में आपको विश्वविद्यालय देखने के लिए मिलेंगे, नहीं भी होते हैं तो मान्यता प्राप्त लेके आ जाती हैं, कहीं ना कहीं से टच हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। तो यहाँ पर लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में प्रथम निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा इंदौर, बी हो जाएगा देवासी, हो जाएगा धार, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा उज्जैन, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। उज्जैन में ही हमारा प्रथम निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। चलते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 38वां क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये योजनाएं आपसे बहुत पूछी जा रही हैं, याद रखना घुमा फिरा के, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए। क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब से हुई थी, यानी कब हुई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा 2008, बी हो जाएगा 2010, सी हो जाएगा 2011, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 2006। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा 2008 से हमारी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। 2008 से, कब से, 2008 से दोस्तों। चलते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 39वां क्वेश्चन क्या है। 39वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये कि आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला सर्प उद्यान स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा इंदौर, भी हो जाएगा भोपाल, सी हो जाएगा पन्ना, और डी हो जाएगा हमारा मंडला। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों भोपाल में ही पहला सांपों का उद्यान स्थापित किया गया, जो कि आप जाना कभी देखना वन विहार के अंदर है। वहां पर कांच के अंदर आपको बढ़िया बढ़िया सांप देखने के लिए मिलेंगे, मतलब एक से बढ़ के एक सांप, जो कि आपने कभी अपने जीवन में भी नहीं देखे होंगे। ऐसे ऐसे सांप आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार जरूर जाना भोपाल और वहां पर वन विहार भी देख कर आना। अब चलते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जो 40वां क्वेश्चन है वे क्या कहता है देख लेते हैं। 40वां जो क्वेश्चन हो जाएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा शहडोल, बी हो जाएगा डिंडोरी, सी हो जाएगा हमारा अनूपपुर, डी हो जाएगा हमारा मंडला। तो देखिए दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा मंडला, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, मंडला से ही हमारी पहली महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्लास पूरी होती है और उम्मीद है क्लास आपको दोस्तों पसंद आई होगी। जल्द ही हम आपको एक और क्लास लेकर आएंगे, यानी कल एक और क्लास लेकर आएंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, इसके नोट्स बनाइए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर की क्लास शाम को होती है 7 बजे, आप वह भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दोस्तों नमस्कार।